मित्रशं वर्णशन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिशन्नो विष्णुरुक्रमा। देशवासी बंधुओं बहनों, आज होली का पावन पर्व और इस पावन पर्व के आगमन पर सभी नगरवासियों को, देश बांधवों को, बंधु बांधव और बहनों को हार्दिक बधाई, अभिनंदन। सबका मार्ग स्वस्थ ही हो, कल्याणकारक हो। यह पर्व वास्तव में राष्ट्रीय पर्व कहने का हकदार है। आज हम अज्ञानतावशात या कारणवशात जो दो पर्व हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, इनको ही राष्ट्रीय पर्व मान बैठे हैं। परंतु वास्तव में जो राष्ट्र की अस्मत से जुड़े हुए हों, राष्ट्र की ज़िंदगी से जुड़े हुए हों, उन पर्वों को ही राष्ट्रीय पर्व कहा जाना उचित है। होली पर्व, यहाँ ये भी बता देना आवश्यक समझता हूँ, ये 4-5 पर्व जो इससे पर्व बीते, मकर संक्रांति से लेकर अब तक, ये सब के सब राष्ट्रीय पर्व हैं। मकर संक्रांति जहाँ सूर्य को उत्तरायण में लाने का सूचक है, वहीं यह सूर्य के आगमन का परिचायक है। सूर्य का जन्मदिन इसी दिन हुआ था, सूर्य का निर्माण, और उसके 15-20 दिन बाद पृथ्वी का जन्म वसंत पंचमी को। वसंत वस्तुम योग्या या पृथ्वी धरती सा वसंत पंचमी, जिस दिन धरती रहने योग्य हुई लोगों के, इसलिए उसका नाम वसंत पंचमी रखा। क्योंकि सूर्य के संपर्क के नाते, सूर्य आग का गोला है और सूर्य के संपर्क के नाते पृथ्वी भी निरंतर गर्म थी, आग की तरह से। धीरे धीरे 15-20 दिन का समय लगा उसको ठंडा होने में। जैसा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, हिंदी के सम्राट, कवि सम्राट ने लिखा, तवा सवा थी तपती वसुंधरा। ये वसुंधरा, वसुनी धारयती थी वसुंधरा, जो सारे धन को धारण करती है। मनुष्य धन है, अन्न धन है, इन सारे जितने भी जीवन सबको धारण करने वाली है, इसलिए धरती का नाम वसुंधरा है। इसलिए वसुंधरा का जन्म जिस दिन हुआ उसको वसंत पंचमी कहते हैं। वसंत पंचमी के बाद ये धरती रहने योग्य हुई, बसने लायक हुई, इसलिए इस 15 दिन के बाद जो पर्व आता है, इसका नाम होली पर्व। इसका नाम वसंतोत्सव भी है। इसके ठीक अगले दिन से वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जो 2 महीने तक चलेगी। आजकल एक और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई। ये भ्रामक है। फागुन मास जब पूरा हो जाता है और चैत्र मास जब प्रारंभ होता है, तब वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। इसलिए जो वसंत पंचमी है वो आने की तैयारी है, ऋतुराज के आने की तैयारी। ऋतुराज कहते हैं वसंत, ऋतुराज कहते हैं जो ऋतुओं का राजा हो। ऋतुनाम राजा असौ ऋतुराजा, जो ऋतुओं का राजा है। जैसे हमारे शहर में अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आने की तैयारी हो, तो नगर खूब अच्छी तरह सुसज्जित 1-1.5 महीने पहले से किया जाता है। ठीक वैसे ही उसी को उदाहरण लेते हुए ऋतुराज के आगमन की तैयारी 1-1.5 महीने पहले से की जाती है। पूरी देखो, पूरी फसल, वृक्षों पर हरियाली आना शुरू हो जाती है, पेड़, आम के पेड़ों पर बौर आना शुरू हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। कई कोपलें, पतझड़ उससे पहले होता है, और वो पतझड़ के बाद सारे पेड़ों पर, पक्षियों पर सारे अपने नए वसन आ जाते हैं। इसलिए नया वर्ष जो प्रारंभ होता है वो नई उमंग लेकर के आता है। और आज से 15 दिन बाद, होली से 15 दिन बाद, अर्थात चैत्र मास के प्रतिपदा को नया वर्ष प्रारंभ हुआ, जिसके लिए 1,96,08,53,124वां वर्ष प्रारंभ हुआ। इस वर्ष के प्रारंभ होने के बाद
अब हमारा नया साल चल पड़ेगा। इस भावना के साथ इस होली के पावन पर्व पर इसको वसंतोत्सव कर सभी नगरवासियों को, पूरे देशवासियों को हृदय से अभिनंदन करता हुआ धन्यवाद और बधाई का संदेश देता हूँ। ओम शांति।